नमस्कार। एक बार मैं अभी हूँ बगरू में। बगरू राजस्थान का जो है एक इलाका है, और मैं जिस नेट हाउस में खड़ा हूँ ना, वो करीब 7,000 स्क्वायर मीटर का ये वायर रो का नेट हाउस बन रहा है। अभी फिनिशिंग बाकी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ढांचा तो खड़ा हो गया है। और इसको बनाया है हमारे जो डीलर हैं, किसान एग्री केयर, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर जो वायर रो के बनाए हैं ना, क्योंकि कुछ मेरे ख्याल में 1 साल से या 1.5 साल से लगातार वायर रो का स्ट्रक्चर यहाँ पर वो बना रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है कि फार्मर जो यहाँ पे फार्मिंग में उसको पसंद आ रहा है और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ रही है। तो और क्या चीज़ है इस खासियत जो यहाँ के लोग के वातावरण के हिसाब से एकदम अनुकूल बन रहा है, ये वायर रो का स्ट्रक्चर उनको पसंद आ रहा है। जायज़ बात है कि उनके अपने डिज़ाइन में जो है V5 गरवारे का V5 नेट रहता है, और इंसेक्ट नेट का पूरा वो कम्बिनेशन बनाते हैं, प्लस उनकी अपनी डिज़ाइनिंग है। तो बहरहाल हमको ये समझना है कि कितने स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं, और जो है इसके क्या फ़ायदे हैं। इस लो कॉस्ट जो स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं ना, पूरा वायर पे बनता है ये ना, तो वो पूरा उसका वो बताएंगे विकास जी। विकास भाई नमस्ते। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा धन्यवाद कि आप हमसे आके राजस्थान में मिले। ठीक है, तो आप ज़रा बताइएगा कि कब से यहाँ पर वायर रोक का, चूँकि आप हरियाणा में ऑलरेडी कर रहे हैं ना, ठीक है, वायर रोक का वहाँ किसान जो है इसको पसंद भी करता है, और ऑलरेडी हम लोग बहुत से वीडियोज़ में देखा है, और ख़ुद पर्सनल भी मिले हैं कि वो खीरा और उसकी खेती कर रहे हैं ना, शिमला मिर्च की। तो हरियाणा में कब से राजस्थान में कब से आपने शुरू किया, और यहाँ के जो है गर्मी को देखते हुए, यहाँ के पूरे जो है माहौल को देखते हुए ना, कि यहाँ टेम्परेचर बहुत एक्सीड करता है ना, और फार्मर इसको कैसे पसंद कर रहा है, और कुछ कोई ऐसे फार्मर भी हैं जो कामयाब हुए हैं अभी, क्योंकि ये तो अभी बन रहा है, ये तो देखने में ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ऐसे बताया, तो कुछ शेयर कीजिए जो राजस्थान को देखते हुए। मोहम्मद भाई, हम जो वायर रोक का स्ट्रक्चर है, हम 3-4 साल से लगा रहे हैं वैसे, लेकिन हम राजस्थान में लेके आए वो 2 साल पहले लेके आए थे। और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे पॉली हाउस को लेके। यहाँ पे फार्मर के पास पॉली हाउस थे, जिसमें क्या है कि यहाँ पे हवा चलती थी और सीटें फट जाती थी। उसके बाद नंबर ऑफ जितने फार्मर थे यहाँ पे, चैलेंज था उनके लिए सब्सिडी में जाके स्ट्रक्चर लगाना। फिर हमने जो हरियाणा वाला कॉन्सेप्ट था वही हम राजस्थान में लेके आए। जैसे ही राजस्थान में लेके आए, हमने यहाँ से आधा एकड़ से शुरू किया था, ताकि आधा एकड़ लगा के देखते हैं कि यहाँ कितनी हवा चलती है, और यहाँ का जो हवा चलती है उसमें ये टिकाऊ भी है या नहीं है। फिर जैसे जैसे हमने मतलब कॉन्फिडेंस आया, आधा एकड़ से हम 1 एकड़ पे गए, 1.5 पे गए, आज ये हमारा 7,000 स्क्वायर मीटर का स्ट्रक्चर लग रहा है। और इस 7,000 स्क्वायर मीटर से पहले 1.5 एकड़ का लगाया था हमने, बीकानेर लगाया था, और भी 2-3 जगह पे लगाया। उससे पहले एक तूफ़ान आया था, उसमें वो 1.5 एकड़ का जो स्ट्रक्चर था हमारा 6,000 स्क्वायर मीटर के आसपास कोटा में था, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। फिर हमने यही कॉन्सेप्ट हमारा कुछ पुराना था, जो हमने हरियाणा में 3 एकड़ यानी 12,000 स्क्वायर मीटर तक लगाया। उसमें क्या था, जब हम 12,000 स्क्वायर मीटर लगाया तो उसमें हमारी कॉस्ट कटिंग थी। फिर हम यही कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करके ये 7,000 स्क्वायर मीटर का हमने राजस्थान में लगाया। वैसे इससे पहले हमने 6,000 स्क्वायर मीटर के लगाए हैं। अभी हम लगभग 40+ यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा चुके हैं। और यहाँ पे अगर स्क्वायर मीटर में अगर अनुमान लगाए तो लगभग मुझे लगता है कि हमारा 60,000 स्क्वायर मीटर के पास हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे आधा एकड़ है, बहुत सारे 1 एकड़ है। अगर कैलकुलेट करें तो अभी तक स्ट्रक्चर सब बढ़िया चला हुआ है। हमने वही कॉन्सेप्ट रखा है, ऊपर V5, साइड में इंसेक्ट, और यहाँ हीट की वजह से जो मौजूद भाई हीट है यहाँ पे, उसके लिए हमने स्टार्टिंग में स्लाइडिंग नहीं डाला था। अब हम जो सेकंड लेयर आती है इसमें गरवारे में V55 में, जो 50% में आते हैं, 50% को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। उसको देखते हुए दोनों लेयर का यूज़ किया हमने। ओके, मतलब आप ये जैसे बता रहे कि एक तो आपने कोटा से शुरू किया है ना, और वहाँ भी वह तूफ़ान एक बार गुजर चुका, और स्ट्रक्चर में तो एज पर स्ट्रक्चर में जो है कोई आपको फ़र्क नहीं दिखा। जो नॉर्मल जो है फ्लैट उस नेट हाउस बनता है, और इसमें वायर रूप में है, मतलब जो है राजस्थान के हिसाब से है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आपने यहाँ डबल लेयर का जो है सिस्टम किया, तो 50% जो है शेड फैक्टर ऊपर है, उसके नीचे भी 50%, यानी अगर 1 लाख लक्स लाइट आ रही है तो 50,000 पास होती है, फिर उसको 50,000 वो 75% का जो है करीब हमको 75% 60 से 70% का हमको शेड फैक्टर मिलता है।
क्रॉप जो उन्होंने ग्रो किया है ना, एक तो हो गया कि स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है वो इसके हिसाब से यहाँ पर डैमेज के चांस आंधी तूफान कितना भी है, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। अब अगर जितना कॉटन जो आपके फार्मर ने क्रॉप ग्रो की है ना, यहाँ पूरा कुकुम्बर ही होता है, खीरे की खेती करते हैं, तो उनके प्रोडक्शन में जो है इस डिज़ाइन इस स्ट्रक्चर के साथ कोई फ़र्क दिखा आपको, या जो है वो बोलने के नहीं ठीक है जैसा नॉर्मल हम लोग नेट हाउस में ले रहे हैं वो यहाँ भी हमारे उसमें आ रहा है, उसमें क्या एक्सपीरियंस है? इसमें स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है यहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन बिल्कुल है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ एसेसरीज एक्स्ट्रा यूज़ की है। एसेसरीज एक्स्ट्रा यूज करने के बाद जो अब ऊपर देखोगे आपको लगेगा नहीं ये टॉप फ्लैट पाइप वाला है या वायर वाला, आपको नॉर्मल लगेगा जैसे पाइप वाला स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लेबर की गाइडेंस में हमने ये काम किया कि जिसमें स्ट्रक्चर को पूरा टाइट, और स्ट्रक्चर का जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, वो बिल्कुल हमें मेन तो शेड फैक्टर पे लेके गए हैं। वो यही डिफरेंस है, जो हरियाणा में हम यूज़ करते हैं उसकी सेकंड लेयर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन राजस्थान में आने के बाद हमें भी फील हुआ कि सेकंड लेयर यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ का जो पोली हाउस था जितना भी, उनकी जो फसल का चक्कर था वो हरियाणा और राजस्थान का दोनों का मैच होता था। अब यहाँ पे नेट हाउस में आने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे फसल लग रही है, अभी थोड़ा ये मतलब थोड़ा सा लेट है, लेट नहीं है, ये हमारे पास थोड़ा लेट आया था इसलिए थोड़ा सा लेट है। तो ये अगर यहाँ पे अब फसल लगी हुई होती है थोड़ा पहले होता, तो यहाँ 8 से 10 दिन की या 15 दिन की फसल होती। और वहाँ पे हरियाणा में क्या कि वहाँ पे सितंबर से अक्टूबर में जाके फसल लगेगी, तब तक वहाँ फसल आती है, तब तक ये हमारा खीरा दे के चला जाता है। तो इनका एक साइकिल बन चुका है, पहले यहाँ का खीरा चलता है फिर वहाँ का नेट हाउस में आने के बाद। तो ये अच्छा आपने पूरा डिटेलिंग हमको बताई विकास भाई ना, कि स्ट्रक्चर जो है यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट आ रहा है, क्रॉप लोग ग्रो कर रहे हैं और हैप्पी। आपने बताया 40,000 स्क्वायर मीटर के ऑलरेडी 60,000 स्क्वायर मीटर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये लो कॉस्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत से एरियाज़ में कामयाब हो चुका है ना, हरियाणा कामयाब हो चुका है, महाराष्ट्र कामयाब हो चुका है, ठीक है। राजस्थान में भी जो है इस पर अब धीरे धीरे लोग बढ़ ही रहे हैं, बहुत सी कॉल आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको आप ना सर विकास जी का मैं आपको नंबर भी शेयर करूंगा अपने वीडियोस में, और उनसे आप बात कीजिए। और आपको लगता है कोई टेक्निकल और एडवाइस चाहिए क्रॉप से, तो हम लोग से बात कीजिए। और एक बार आप देखिए, अगर आपको लगता है बगरू के आसपास आप रहते हैं, राजस्थान बगरू, ये बगरू राजस्थान में पड़ता है ना, मैं पहले अपने बताया था, आप आइए देखिए उसको। पर हमारी टीम भी है, आप उनसे एक बार डिस्कस कीजिए, और बहुत कम खर्चे में आप अच्छा एक जो है पोटैटो कल्टीवेशन का हाउस पा सकते हैं। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो है प्रोडक्शन करना, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा फैंसी और मकान ऐसे नहीं बनाने, हमको ऐसा एक डिज़ाइन करना है जिसमें हमारी कम से कम लागत लगे और हमको प्रोडक्शन उतना ही मिले ना। और हमने बहुत से पहले ये टेस्टेड भी है, ट्रायल्ड भी है, हमने अपने वीडियोस में इसको शेयर भी किया, फार्मर का भी नाम और उनसे बात कराई है, जहाँ पे वो खुद बोलते हैं कि ये जो आप नेट लगाते हैं, नेट की वजह से ही पूरा जो इन्वायरमेंट आप क्रिएट होता है, उसी वजह से फसल जो अच्छी ग्रो होती है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद दूंगा विकास भाई, आपका भी। और आप जो है नंबर में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रूर कीजिए, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और इन्फॉर्मेशन लेना लीजिए। धन्यवाद।